कुछ कहानियाँ, कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिनके हर्फ आपकी नज़रों से होते हुए आपके दिल, दिमाग और मन की गहराइयों के साथ आपके आत्म तक को उद्वेलित कर देते हैं। एक लंबे समय तक आप उन कहानियों से उबर नहीं पाते। दर्द का वह सैलाब जिसके जीवन में घट रहा होता है, उस पर क्या बीत रही होती है, वह क्या महसूस करता है, यह मैं अभी बताऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक का बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और आज मैं जिस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं उसका नाम है अबोली की डायरी। जुबी शर्मा इसकी रचनाकार हैं और जुबी शर्मा का जन्म रामगढ़ शेखावटी में राजस्थान में हुआ। स्नातक तक की उन्होंने शिक्षा पाई है। कविता संग्रह कोरी चुनरिया आत्मा मोरी और ओसारे की छाँव ये प्रकाशित हो चुका है। यह पुस्तक अबोली की डायरी हाल के दिनों में पढ़ी गई उन सर्वाधिक मार्मिक और करुण गाथाओं में से एक है, जो अगर सच है तो इतना करुण है कि यह अपनी लेखनी के साथ जुबी शर्मा अपने पाठकों को भी रुला सकती हैं और केवल रुला नहीं सकती बल्कि बार बार रुला सकती हैं। इस डायरी की भूमिका जाने माने मनोचिकित्सक डॉक्टर विनय कुमार ने लिखी है और विनय कुमार ने लिखा है कि जब मैंने पूछा था कि यह डायरी है या उपन्यास, तो मुझे पता चला कि यह डायरी है। उनका कहना है कि मैं सिहर गया और मानव मन के अंधेरों में 3 दशक तक कोई आत्मा, कोई लड़की की आत्मा जिस तरह से घुट सकती है, जिस तरह से जी सकती है, उसका अपना कौन है? एक लड़की का अपना कौन है? बचपन में उसके अपनों ने उसके ऊपर उसका बलात्कार किया, शादी हुई, ससुराल में पति ने उसे सिर्फ जिस्म समझा, लगातार यौन शोषण का वह शिकार होती रही। उसकी चीखें उसके मन के भीतर घुटती रही। कोई भी व्यक्ति, रिश्ते क्या होते हैं, नाते क्या होते हैं, संबंध क्या होता है, वह नहीं जानते। इस कालखंड में बच्चे भी आते हैं, सास भी आती है और सास जो खुद किस तरह से जब लड़की देखने जाती है माँ और सास, इस लड़की के लिए जो इस कहानी की नायिका यानी अबोली है, उसके लिए कोई अंतर नहीं होता। एक स्त्री दूसरी स्त्री का शोषण इस तरह से कर सकती है, एक दूसरी लड़की को देखने जाने पर जिस तरह से बयान दे सकती है, वह आप इस पुस्तक को पढ़े बिना नहीं समझ सकते। कुछ बातें हैं जो मैं कहूँगा, जैसे इस पुस्तक में लिखा है कि मिट्टी की देह से बना मनुष्य जब पश्चाताप की अग्नि में झुलसता है तो उसके कर्म की स्वीकारोक्ति के मार्ग खुद से प्रशस्त हो जाते हैं। मेरी मानसिक स्थिति कोई नहीं समझ पाए, किंतु अवचेतन अवस्था में किसी अबोध के लिए घृणा का भाव तो उपजा ही था। कोई मेरे साथ कैसा व्यवहार करता है, यह उसका चरित्र है, किंतु मैं अपने चरित्र का क्या करूं? मैं उसे तो धूल में नहीं मिला सकती थी, इसलिए चाहती हूं कि उसकी गृहस्थी सुखद हो। इसलिए उसके ब्याह की जिम्मेदारी मैंने अपने हाथ में ली। लेकिन जब लड़की देखकर हम अपने घर आए तो मम्मी मुझे कोने में ले गई और बोली, अरे अबोली सुन, उस लड़की की छाती थी क्या? कमर भी 2 बित्ते की थी ना। अब आप समझ सकते हैं कि जिस घर में ऐसी मानसिकता हो सास की, वहाँ पे एक लड़की जिसके ऊपर कम उम्र में जिसकी शादी हो जाती है, इसलिए शादी हो जाती है क्योंकि एक जिम्मेदारी का भाव है। बड़ी बहन है जो उतनी सुंदर नहीं है जितनी अबोली सुंदर है।
अबोली की सुंदरता उसका अपराध बन जाती है। यौन शोषण का शिकार वह कब होती है? शायद 3 से 4 वर्ष की उम्र। उस अंकल से, जो अंकल आते ही अपने घर के वातावरण में अबोली की माँ को, अबोली के पिता को, जो हमेशा व्यापार के सिलसिले में बाहर रहते थे, इस कदर आभा मंडल करते हैं। उसी दौरान अबोली की बड़ी बहन, जो देखने में उतनी सुंदर नहीं है, जिसका रंग भी दबा हुआ है, वह बहन के प्रति हिकारत का भाव रखती है। अंकल ले जाते हैं, यहाँ वहाँ छूते हैं। अबोली माँ से कहती है, माँ कुछ सुनती नहीं है, कहती है किसी से कहना नहीं। अबोली पढ़ने जाती है ट्यूशन में, वहाँ एक अंकल हैं जिनके यहाँ किताबें होती हैं, उस घर जाती है और फिर अचानक जाना बंद कर देती है। आंटी जो अबोली को बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, जिनका या अपनी कोई संतान नहीं होती है, लेकिन उस अंकल के दुराचार को अबोली कह नहीं पाती। पूरा जीवन अबोली इसी तरह के वातावरण में गुजारती है और वह इस कदर बीमार होती है कि डॉक्टर कहते हैं कि तुम संतान पैदा करोगी तो मर जाओगी। उधर सास का दबाव है कि किसी भी तरह से बेटा पैदा करो। अबोली के गर्भ में जब लड़की संतान आती है, पहला बच्चा वह बेटा देती है। दूसरी संतान जब स्त्री होती है तो कोई उसकी तरफ देखता भी नहीं, लड़की होती है तो वह चाहती नहीं कि एक ऐसे परिवार में जहाँ ससुर की नीयत भी अबोली पर खराब होती। वह अपने पति से कहती है तो पति कहता है, क्या मैं अपने माता पिता को छोड़ दूं? सास देखती ही नहीं, सुनती ही नहीं, उसे अपने ससुर में राक्षस नजर। अबोली का मानना है शायद वह अपने पति के साथ उस तरह से व्यवहार नहीं कर पाती या उसकी आकांक्षाओं पर इसलिए भी नहीं उतर पाती खरी, क्योंकि शायद बचपन में उसको जो वह बार बार मनोचिकित्सकों के यहाँ जाती है। हर बार मनोचिकित्सक शुरुआत से पूछते हैं, हर बार वह उसी पीड़ा में गुजरती है। इसी दौरान उसे सोशल मीडिया मिलता है और जब सोशल मीडिया पर वह किसी एक व्यक्ति से बातचीत में पता चलता है कि वह बहुत खुश है, बहुत ही जॉली नेचर का है, बहुत ही घूमता है, उसके पास पैसे की कमी नहीं है, वाराणसी का रहने वाला वह व्यक्ति अचानक एक दिन गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके घर में यह बात पता चल जाती है, जबकि अबोली उससे मिली भी नहीं होती। एक बार केवल ट्रेन यात्रा के दौरान मिलती है और जब अबोली उन संस्मरणों को जी रही होती है, 17 जुलाई 2010 की यह घटना है। अबोली लिखती है, जब कोई पहली बार चोरी करता है तो उसे कतरा भर ग्लानि या अपराध बोध का भाव उसमें जरूर उपजता है, लेकिन जब दोबारा वह यह काम करता है तो उस दोबारा हो ही जाता है और इस तरह चोर अपना पाप करने में निपुण हो जाता है। कतरा कतरा जहर भी रोज अगर खाया जाए तो व्यक्ति जहर का आदी हो जाता है। यह उदाहरण किसी संदर्भ में नहीं दे रही हूँ, केवल सत्य लिख रही हूँ। हमारे मस्तिष्क की बुनावट ही ऐसी है कि हम अपनी प्रत्येक गलती का कोई हेतु यानी उसका कारण और उस हेतु का भी कोई प्रतिहेतु खोज लेते हैं। प्रेम, जब तक प्रेम रहे तो जीवन बन जाता है, किंतु जब प्रेम रोग बन जाए तो प्रतिपल शरीर का खंड खंड मरता चला जाता है। किसी की स्मृतियों में अपने आप को मारना भी एक तरह की आत्महत्या होती है। पता नहीं, अब प्रतीत होता है कि कभी निकल पाऊंगी या नहीं। इन्हीं पन्नों में एक जगह लिखती है अबोली, भूल सिर्फ एक बार होती है, लेकिन गलतियां हमेशा फिर और फिर दोहराने के लिए की जाती हैं। मैं भी गलतियां दोहराने लगी थी। अबोली की यह डायरी हिंदी साहित्य की उन अनूठी कृतियों में से एक है जो कई बार अतिरेक का भाव देती है। कई बार यह लगता है कि अबोली के जीवन में जो कुछ घटा है वह अगर इस रूप में नहीं होता, इस रूप में सामने नहीं आता। कई बार अबोली मतलब जुवी शर्मा की भाषा जो है वह जिसको हम कह सकते हैं कि नैतिकता के दायरे के परे चली जाती है, लेकिन जो अबोली के ऊपर बीत रहा था उसमें अगर वह किसी हिंस्र भाषा का प्रयोग करती है, या जिसे हम कह सकते हैं कि यह भाषा जो है अपनी सीमाओं के
परे जा रही है। थोड़ा शिष्ट शब्दों में होता तो शायद अच्छा होता, लेकिन यह अबोली के धरातल पर उतरकर आप नहीं कह सकते। कोई लड़की अपने जीवन में इस तरह की घटनाओं को इस रूप में दर्ज भी कर सकती है। जुवी शर्मा को इस बात के लिए शुभकामनाएं और बधाई दी जानी चाहिए कि अबोली की डायरी के माध्यम से उन्होंने हिंदी साहित्य के फलक को, डायरी विधा को और भी समृद्ध किया है और अपने शब्दों में हर उस लड़की के दर्द को एक आवाज़ देने की कोशिश की है, एक हिम्मत देने की कोशिश की है, एक ताकत देने की कोशिश की है कि अगर आपके हाथ में कलम हो तो भले ही आप बुरे हालातों से गुजर रहे हों, लेकिन दूसरों के लिए वह अवसर उपलब्ध करा सकते हैं कि वह विद्रोह कर सकें या समझ सकें कि जीवन की किसी भी दौर को कलम से, शब्दों से, सकारात्मक सोच से काटा जा सकता है। अबोली कम से कम 2 बार 3 बार अपने जीवन में मृत्यु के मुख में गई। बहुत उम्र उसकी नहीं है, लेकिन यह डायरी उसे हमेशा के लिए अमर कर देने में उपयोगी होगी। अबोली की डायरी के लिए जुवी शर्मा को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सेतु प्रकाशन को भी इस पुस्तक के प्रकाशन के लिए बधाई और शुभकामनाएं। इस डायरी पुस्तक का मूल्य 325 रुपये और पृष्ठ संख्या है 224। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, उसके बारे में अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ मैं आपके पास हर दिन पहुंचूं, ताकि आप उन पुस्तकों का चुनाव कर सकें जिन्हें आप पढ़ना चाहते हैं। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।